हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं जो है बैठ गई हूँ यहाँ पे और ये फ़ोन जो है कुछ ज़्यादा ही ऐसे हो रखा है। अभी ठीक है। तो मेरा मन कर रहा था कि अमरूद रखे थे, मैं अमरूद खाऊं। और कैसे हो आप सब? अमरूद कैसे लगते हैं आप लोगों को? सर्दियाँ ना बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि खाने में बहुत ही स्वाद स्वाद वाली चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग पूछे रश्मि वेट का क्या हुआ, ये वो। तो अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को खा रही हूँ। ये तो खैर अच्छी चीज़ है। अमरूद एक साइड से गला हुआ था, कीड़े होते हैं अमरूद में, तो इसीलिए देखभाल करके खाने चाहिए। पता चला हमने खा लिया कीड़ा, नॉन वेज खा लिया मतलब। हाँ, कई बार ना कमेंट आता है कि रश्मि तुम वो नहीं बनाती, मटन चिकन कबाब है। मैंने कहा ले, मटन चिकन कबाब बनाऊं मैं? मैंने कहा नहीं जी, मैंने बहुत बार बताया है, वीडियो में भी बताया है कि हम वेजिटेरियन हैं। हम मटन चिकन पटन अंडा ये सब नहीं खाते हैं। सबका अपना अलग अलग होता है, जिसको जो खाना है, जिसको जो पसंद है तो वो वही खाता है। तो अभी तो मुझे अमरूद खाना है और मैं काला नमक ले आई हूँ और इसे खाऊंगी, मजा आएगा। अगर मीठा हुआ तो ठीक है, ज्यादा मीठा वाला नहीं है। हम उस दिन देहरादून जा रहे थे, बीच में गुलाबी अमरूद वाले भैया पड़े थे। हमने सोचा आते हुए लेंगे, जब हम आए तो वो वहां नहीं थे। या तो शायद उनके सारे बिक गए हो, अच्छा ही हो यार, सारे बिक गए हो, या फिर शायद वो कहीं और चले गए हो। फोन चेक करती हूँ, किसी का मैसेज नहीं है। पर आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। इतना सारा जो आप मुझे प्यार करते हो, मेरी वीडियो देखते हो, फिर उस वीडियो में से, व्लॉग में से, मैं आज भी, इसको 4 साल हो गए, मैं आज भी वीडियो बोलती हूँ, व्लॉग नहीं बोलती हूँ। ये व्लॉग्स होते हैं जो डेली लाइफस्टाइल, मतलब जैसे यूट्यूब पे, मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जो भी आप चूज करके वीडियोस बनाना चाहो। मेकअप वीडियोस हो गए, कुकिंग हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, टेक्निकल हो गया, बहुत सारी चीजें, मतलब आप किससे रिलेटेड करना चाहते हो। वैसे तो मैंने सोचा था रिव्यू और कुकिंग का, कि मैं जो है नई चीजें मंगाया करूंगी और उसका रिव्यू दिया करूंगी, चाहे वो मेकअप की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो कपड़े हो। और दूसरा सोचा था कुकिंग का। आप अगर मेरा चैनल शुरू से देख रहे हो तो आपने देखा भी होगा, मैंने कुकिंग के अलग से सेपरेट वीडियो डाले थे और रिव्यू के भी डाले थे। लेकिन फिर वो धीरे धीरे ब्लॉग पे आ गया। ब्लॉग का क्या था ना, कि अपनी डेली ब्लॉग्स, मतलब अपनी लाइफ यहाँ पर खोल कर रख देनी, क्या हो रहा है घर में, क्या चल रहा है। किसी को झांकने की जरूरत ही नहीं है हमारे घर में। सब अपना ब्लॉग खोलते हैं, 11 से 12 के बीच में मेरा ब्लॉग चला जाता है। हालांकि मैं एक टाइमिंग सेट करने का सोच रही हूँ कि ठीक 11 डाल दूँ, लेकिन चलो 11 से 12 जाता है। तो उस टाइम पता चल जाता है कि रिंकी के घर में या रश्मि के घर में या विपिन के घर में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कल क्या खाया बनाया, ये वो। बड़ी अजीब सी चीजें हैं, जो कि विपिन को भी अजीब लगा था। मैंने कई बार बताया है, मेरे मायके वालों को भी अजीब लगा था, मेरे ससुराल वालों को भी अजीब लगा था, और आज तक भी लगता है कुछ लोगों को। विपिन को तो धीरे धीरे ऐसे कैमरा सेट करने की आदत हो गई है, उन्हें पता है ये करती है। लेकिन कुछ लोग जैसे नए होते हैं, उनको आज भी अजीब लगता है। चलो भाई, खा लो। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ जोत बाती, शाम के टाइम की जो पूजा होती है वो।
तो यहाँ पूजा करूँगी, बाहर तुलसा जी पे दीपक लगाऊंगी और आप लोगों से दोपहर में बातचीत करी थी और उसके बाद सीधा अब शाम में मिल रही हूँ। बाहर की साइड अंधेरा हो रखा है क्योंकि हमारा जो बाहर की साइड बल्ब लगा हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ बल्ब लग ही नहीं, मतलब ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो जो उधर वाली लाइट्स हैं वो ऑन की हुई हैं रोशनी के लिए। और मैं यहाँ से फिर अंदर आई हूँ, अंदर आके फिर किचन में 6 बज रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और जिसकी वजह से ये लग रहा है मुझे कि चलो किचन में चलते हैं, चलो किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं, जबकि 6 बजे, सोचो गर्मियों के 6 बजे और सर्दियों के 6 बजे। तो मैं 6 बजे ही पूजा करके किचन में लग गई थी। पहले दूध रख दिया था गैस पे, फिर उसके बाद अभी छोले भिगोए थे तो ये छोलों का पानी निकाल के इसमें साफ़ पानी डाल के इनको उबलने के लिए रख रही हूँ। छोलों का पानी या राजमा का पानी कई बार मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ, अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए। आज नहीं डाला है। चाय की पत्ती भी डालते हैं गुलाब के फूलों में, वो भी अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, छोले चढ़ा दिए हैं और इसमें जो है मैं मसाले डालूँगी, लेकिन मसालदानी में मसाले नहीं हैं, बड़े बड़े डब्बों में है तो उनमें से निकालने हैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी भर देते हैं, और छोलों में भी मुझे नमक हल्दी वगैरह डालनी है, वो भी डाल देंगे। तो पहले मैं इसमें हल्दी डालने लगी, फिर मुझे याद आया कि कुकर का ढक्कन बंद नहीं किया है, पहले कुकर में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इसमें हल्दी डाल दी है और नमक डाल देंगे, सब चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से, जिसको जैसा चाहिए होता है वैसा रहता है। तो छोले जो है 2 तरीके के हैं ये, एक छोटे साइज़ वाले और एक बड़े साइज़ वाले, दोनों को मिला के बना रही हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े बचे थे। और सौंफ भी डाल दी है मैंने, मैं डालती हूँ, मैं अधिकतर दालों में सौंफ डालती हूँ, मेरी सास डाला करती थी और कुकिंग में बहुत सारी जो चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी थी। तो यहाँ पे लगा दिया ढक्कन, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और अब इसमें सीटी आने देंगे और अपनी मसालदानी को भी भर लेते हैं। तो हल्दी तो डाल ही ली थी और साथ में मैं मिर्च डाल रही हूँ। मेरा जो राशन का सामान है वो ख़त्म हो रहा है, रोज़ सोच रही हूँ कल जाऊँगी कल जाऊँगी, आलस आ जाता है फिर नहीं जाती। अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि धनिया पाउडर भी पूरा फिनिश हो गया है, दालें भी कुछ कुछ ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है दूध उबल चुका था तो मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। चावलों को मैंने हल्का सा हाथ से मैश कर लिया था। चावल इसलिए डाले हैं क्योंकि क्या बन रही है, खीर बन रही है। दूध रखा हुआ था, कल वाला दूध यूज़ नहीं हुआ था तो ये आज आया था। तो जू का दूध मैंने कुकर में रख के उबाला नहीं, फ्रिज में रख दी, सॉरी भगोने में रख के फ्रिज में रख दिया था बिना उबाले। मैंने कहा शाम को उबाल के खीर बनाऊंगी। तो थोड़े से इसमें केसर के बाल डाल दिए हैं और इससे क्या होगा ना, हल्का हल्का पीला पीला सा रंग आएगा और खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आता है, तो अच्छी लगती है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए थे जब श्राद्धों में मैंने खीर जवे वगैरह बनाए थे कि रश्मि हल्का येलो येलो कलर कैसे होता है, शेयर करना। तो वो मैं केसर डालती हूँ इसलिए होता है। इलायची भी डाल दी है मैंने, अच्छी खुशबू और अच्छे टेस्ट के लिए। तो 2 इलायची डाली है मैंने। तो बस अभी क्या कर रही हूँ, इसको चला रही हूँ क्योंकि चावल डाले हैं तो वो एक जगह ना बैठ जाएं, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ें भी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये काजू बादाम गोला निकाला है, इनको मैं कट करूँगी और कसूँगी गोले को। तो सबसे पहले मैं गोले को कस रही हूँ, और किसका हाथ कई बार इससे करते हुए छिलता है मुझे बताना। मेरा तो हर बार जब भी मैं गोला कसूँ तो मेरा हाथ छिल ही जाता है, इससे ना कट लग जाता है। तो गोला कसा, गोला कसने के बाद जो काजू बादाम निकाले थे मैं उनको भी कट करने लगी हूँ। इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, करौंजी पता नहीं क्या बोलते, चिरौंजी, वो भी डाल सकते हैं, मेरे घर में ज़रूर डलती है वो। लेकिन मैं सिर्फ 3 चीज़ डाल रही हूँ, काजू बादाम और गोला। अभी मैं बैठ गई हूँ नीचे, चावल निकाल रही हूँ, चावल साफ़ करूँगी। तो छोटे मोटे चुटर पुटर काम लगे रहते हैं। और आप लोगों ने कमेंट्स करके बताया था कि रश्मि डाला करो ड्राई फ्रूट्स, तभी तो खाएंगे बच्चे, अगर खाएंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। और मैं डालने लगी हूँ तो सही बात है, 2-4 बार उन्होंने मुंह बनाया, फिर उनको अच्छा लगा, अब वो खाते हैं। अब उनको आदत हो गई है कि हाँ इसमें तो डाला जाता है, तो वो क्वेश्चन करते ही नहीं है, मना ही नहीं करते हैं। तो सही बात है, जब तक बच्चा खाएगा नहीं उसको टेस्ट का क्या पता चलेगा। तो ये चीज़ आपने बोली तो मैंने शुरू की। तो चावल साफ़ हो गए थे और साफ़ करने के बाद अभी जो है मैं लहसुन प्याज अदरक ये सब साफ़ करके रख लूँगी क्योंकि छोलों के लिए चाहिए। और छोले जो है उबल चुके हैं तो उसकी गैस बंद कर दी है, और खीर अभी पक रही है और बीच बीच में मैं खीर को चेक कर रही हूँ। प्याज काटते हुए हर औरत का संघर्ष होता है भैया, आंसू बड़ा बुरा झाल लगती है, मुझे तो बहुत लगती है, मुझे तो कोई दूसरा भी काटता है ना तब भी लगती है। तो यहाँ पर जो है छोले उबल चुके हैं, मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा देख लूँ कच्चे ना रह गए हों, लेकिन नहीं हो गए थे।
बस इसमें दो तरह के है ना, एक छोटे साइज़ वाला एक बड़े साइज़ वाला है, तो वो छोटे साइज़ वालों का था मुझे। तो छोले हो चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ तन्मय को उठाने के लिए। वो सो रहा है शाम से ही ट्यूशन से आके। तन्मय, तन्मय बेटा रात को नहीं सोना क्या अब? नहीं, अच्छा, रात को पूरी रात कीर्तन करूंगा मैं। तन्मय बेटा उठो, देखो मम्मी ने खीर भी बनाई है, खाना नहीं खाओगे? खीर, छोले चावल है। तन्मय उठो बेटा, नहीं उठना? तन्मय मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है मत उठो, ठीक है। मुझे मैंने तुझे ये जींस बोला था अंदर रख दे बेटा, और तूने यहीं पड़ी छोड़ दी है, जबकि तेरी थी, पापा की तो एक ही थी। मम्मी जब आप लोग कपड़े तय करते हैं पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता चला आपने कब तय करे। मैंने तय कब करे बेटा? वो तो बोला ही नहीं। बोला था मैंने। ले अब बोल रही हूँ, लाओ। ले तय तो मैंने कर दी, ले जा अभी ने। हाँ आप रहने दो। बेटा मैं कढ़ाई रख के आई हूँ गैस पे, हाँ वो भी इसे उठाने की, ये उठ जाए। पापा की जींस पापा के कपड़ों में और अपने कपड़े अपने कपड़ों में। उठो तन्मय उठो। बेटा, उठो बेटा उठो। तो खीर यहाँ पे बन चुकी है, एकदम रेडी है खीर। तो अभी मैं इसका भोग लगाऊंगी भगवान जी को। ऐसा नहीं है कि मैं रोज शाम को भोग लगाती हूँ, लेकिन कुछ मीठा बनता है इस तरह का, या बिना प्याज वाला खाना बनता है, तो मैं भगवान जी को भोग जरूर लगाती हूँ। तो अभी मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ। पहले अभी मैं भोग लगाने के बाद तड़का लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था तो जीरा डाल दिया है, और साथ में मैं इसमें जो चॉपर में करके रखा है वो भी डाल रही हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च थी नहीं, वरना मैं हरी मिर्च ज़रूर डालती। तो इस मसाले को भुनने दूंगी, और जब ये भुना तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। लाल मिर्च डाल दिए, गरम मसाला और जीरा पाउडर। धनिया पाउडर था नहीं, वरना वो भी ज़रूर डालती। और लाल मिर्च जो ये वाली है, ये रंग वाली ज़्यादा है, तीखी कम है। तो अभी मैंने इसमें मसाले डालने के बाद टमाटर डाल दिया है, उसको भी मैंने चॉपर में किया था। छोले हो, राजमा हो, इनमें मुझे पेस्ट वाला बहुत कम पसंद आता है। दरदरा जो मसाला करते हैं, चाहे वो ग्रेटर में हो चाहे चॉपर में, वो पसंद आता है। तो यहाँ पे टमाटर को छोड़ दिया था होने के लिए, प्लेट ढक दी थी ताकि अच्छे से और जल्दी हो जाए। तो ये हो चुके हैं लगभग। तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी, और कसूरी मेथी डालने के बाद भी मैं इसको 1 मिनट तक पकने दूँगी। और अब मैं इसमें छोले डाल रही हूँ जो उबाल के रखे हुए थे। तो छोले डालने के बाद बस छोले बन चुके हैं। मिक्स करना है, थोड़ी देर गैस पे रखूँगी, एक उबाला लगवाऊँगी, फिर मैं बंद कर दूँगी गैस। ज़्यादा नहीं पकाऊँगी क्योंकि बॉयल हो चुके हैं वो। तो धनिया था तो मैंने कहा धनिया डालना तो बनता है, क्योंकि धनिया से ना एक अलग ही रंगत आ जाती है, कोई भी साग सब्जी में मज़ा आ जाता है देखने में भी और खाने में भी। तो धनिया डालने के बाद गैस बंद करने से पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक बार दिखा तो दूँ बने कैसे हैं छोले। बहुत स्वाद लग रहे थे देखने में, खाने में भी थे लेकिन देखने में भी बहुत स्वाद लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। तो ये छोले जो है रेडी हैं। अब क्या काम रह गया है? अभी रह गया चावल का काम। तो खीर भी बन चुकी है, छोले भी बन चुके हैं, आटा लगा हुआ है। अगर रोटी बनी तो, वैसे रोटी बनेगी नहीं, हमारे घर में चावल देख के रोटी कोई नहीं खाता। मुश्किल से अगर विपिन ने लेनी हो एक आधी तो विपिन ही लेते हैं, वो भी मना ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं चावल धोने लगी हूँ। मैंने कहा चलो भाई अब चावल को भी छौंक देते हैं। और धीरे धीरे करते करते 8 बजने वाले हैं। 6 बजे से 8 बजे तक मैं लगभग किचन में ही थी। हाँ, बीच बीच में इधर उधर, जैसे इधर फैलाया कुछ करा है, या बच्चों के पास जाके बैठ गई, तन्मय को उठाने लगी हूँ बार बार क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा है। तो वो भी चल रहा है साथ के साथ। तो चावल भी मैंने छौंक दिए हैं। और देखिए तन्मय सोया हुआ है, मैं देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी तक नहीं उठ रहा है वो। और विपिन भी आ चुके हैं। 8 बज रहे हैं और विपिन भी आ चुके हैं। बिल्कुल अभी 10 मिनट हुए होंगे। वो अपना काम कर रही है और तन्मय उठ ही नहीं रहा है। और ये खीर खा रहे हैं। टेस्टी बनी है ना? अच्छी बनी है, सिंपल सी। और मैं तन्मय को फिर से उठाने का प्रयास करती हूँ। आज ये पूरी रात नहीं सोने वाला। तन्मय! और विपिन की तबीयत ठीक तो हो गई थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था। और इनको पता है फीवर कितना था? 104 से ऊपर जा रहा था, 105 से कम था।
सोचिए कितना फीवर था इनको उस टाइम। तो मैंने इनको उस दिन भी बोला, डॉक्टर ने भी बोला टेस्ट करवा लो। मैंने बोला, इन्होंने मुझे बोला झूठ, मैं करवा लूंगा। इनको ना तभी से दिक्कत हो रही थी, पैरों में दर्द, बदन दर्द, पैर में तो बहुत ज्यादा दर्द है इनको। चला फिरा मतलब चलते फिरते हैं तो बोलते हैं यार मेरे पैरों में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तो आज खुद बोल रहे हैं कि मैं टेस्ट कराऊंगा कल। मैंने कहा और लेट करो, कम से कम टेस्ट करा के पता चल जाए क्या बीमारी है, क्या चीज है, तो दवाई हो जाती है। कल पक्का चलना है। मेरे को भी अपना ब्लड टेस्ट कराना है, एक दो मुझे भी देखना है, एक दो चीजों की मुझे शक हो रही है। तो मैंने उस दिन इनको बोला विपिन दोनों करा लेते हैं, रुक जाओ। नहीं मेरे को खड़ा नहीं हुआ, जरा जल्दी घर चल, जल्दी घर। चलो भाई, सुनते कहाँ है ना। फिर सुनो, लॉक लगा दो, मेरे को भी देना थोड़ी सी खीर, मैं भी खाऊंगी। तेरे को भी दे दूं? खाना नहीं खाना? पहले जब मैंने पूछा कह रही ना मैं नहीं खा रही, पहले मैं खाना खाऊंगी फिर खीर खाऊंगी। आप लोग भी खा लो खीर, मैं भी खाती हूँ। आवाज कम कर ले। तो मैं खाना परोसने आ गई हूँ किचन में। मैंने इतने मन से बनाया, विपिन की वजह से आएंगे। खीर तो मैंने खाई आते, लेकिन बोल रहे हैं थोड़े से ही खाऊंगा। और ये 2 टाइप के छोले हैं जो मिक्स करके बनाए हैं मैंने। थोड़े से एक थे, थोड़े से एक थे, तो दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया। सबसे पहले प्लेट गुड्डू को देकर आती हूँ। गुड्डू तेरे को चावल दे दूं? तेरे को खीरा दूं? क्यों? चावल में हल्दी डालनी भी भूल गई। ये आए थे जब मैं चावल छोंक रही थी, तो इन्होंने आके मुझे बोला ना कि भाई मेरे को टेस्ट करवाना है ये वो, तो थोड़ी सी हुई जाती है ना, तो फिर मैं हल्दी वल्दी डालना भूल ही गई। खीरा नहीं देगी? चम्मच ले ली मैंने, मैं देख के आती हूँ। मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है, खीरा ले लिया है, प्याज भी ले लिया है और रायता, और ये है छोले चावल। खीर बाद में खाएंगे, खीर रखी हुई है अभी, खा भी ली है। मैं तो नहीं खाऊंगी, अब बच्चे खाएंगे। तन्मय को हो रहा है कि सबने खा ली, मुझे नहीं मिली। तो अभी जो है खाना खाते हैं, आप लोग भी खा लो। तो ये तो लेटे हैं, खाना भी बहुत थोड़ा सा खाया है इन्होंने, ऊपर से मुझे बचा के दे दिया थोड़ा सा। और भैया मेरे से, मैं इस टाइम बहुत ओवर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को। जब ये नहीं, कोई भी आदमी काम करने वाला जब लेटता है ना, इसका मतलब ज़रूर वो बहुत बीमार है। वो अब तक झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था। तो जब ये इस तरीके से लेटते हैं कंबल वम्बल ओढ़ के, जो कि हाल फिलहाल में अभी हुआ था और अब हुआ है, तो फिर लग रहा है कल जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। मुझे ही जाना पड़ेगा, कसमें दे दे के इनके साथ, इन्हें ले लेके जाना पड़ेगा, तब जाएंगे। ये छोटे से बच्चे हैं ना। तन्मय को खीर देकर आई हूँ, उसको खीर खानी थी, उसने इस वजह से चावल भी जल्दी जल्दी खाए कि मुझे खीर मिल जाए। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पर क्या करते हैं, एंड कर दो फिर। गुड नाइट। बस अभी स्थिति गंभीर है, गंभीर भी नहीं है, इतना भी नहीं ठंड लग रही है यार मुझे यार। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इनको ठंड लग रही है, रूम हीटर। तो चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।